as we discussed in previous video about atrial septal defect, so in this video we are going to discuss ventricular septal defect. So we are going to discuss introduction, types, clinical features, pathophysiology, investigation and treatment part. So as we know कि दो वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज़ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि प्रेजेंट रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में. सो अगर कंजेनाइटली इसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है, अगर सेप्टम में कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो उसे कहा जाता है ventricular septal defect. So it is congenital heart disease in which the defect is present in the septum, which is present between two ventricles. So in the development of heart, जब interventricular septum का development होता है तो उसमें दो portions होते हैं. फर्स्ट इज़ अपर पोर्शन एंड सेकेंड इज़ लोअर पोर्शन. सो अपर पोर्शन जो है वो मेम्ब्रेनस पार्ट रहता है. सो इट इज़ नोन एज मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. एंड लोअर पार्ट जो है वो मस्कुलर पोर्शन होता है, जिसे कहा जाता है मस्कुलर पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. तो ये दो पोर्शन से मिलके बनता है वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. सो अब उसके टाइप्स देखेंगे तो उसके दो टाइप्स है. फर्स्ट इज़ मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड सेकेंड इज़ मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. So first is muscular. So if abnormal opening is present in the muscular portion of interventricular septum, then it is known as muscular ventricular septal defect. जैसे कि हमने देखा कि मस्कुलर पोर्शन लोअर पोर्शन है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, अगर उसके सेप्टम में कोई एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है तो तब उसे कहा जाता है मस्कुलर VSD. देन सेकेंड इज मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. If abnormal opening is present in the membranous portion of interventricular septum, then it is known as membranous ventricular septal defect. जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा कि मेम्ब्रेनस पार्ट जो है वो अपर पोर्शन है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का. सो अगर उसमें कोई एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट मिलती है तो उसे कहा जाता है मेम्ब्रेनस VSD. सो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी and clinical features. So septum allows the blood flow from left ventricle to right ventricle. As we discussed earlier, it is a cyanotic type of congenital heart disease जिसमें लेफ्ट टू राइट शंट होता है. ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है. सो ब्लड का फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में रहेगा, तो प्रेशर जो रहेगा ब्लड का वो राइट वेंट्रिकल में इंक्रीज होएगा. सो देयर विल बी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. सो उसमें कुछ साइंस देखने को मिलेंगे. सो सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर, इसमें एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होएगा सिस्टोल के टाइम पे, जिसको सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर कहा जाता है. देन देयर विल बी स्प्लिट S2 साउंड जो है वो स्प्लिट देखने को मिल सकता है. Then we will going to discuss investigation. So first is chest X-ray. Chest X-ray में pulmonary plethora can be seen. Then second is ECG. There will be changes in the electrical activity of the heart. There will be bilateral ventricular hypertrophy can be seen. Then treatment part में देखेंगे Doppler echocardiography can be done. So this is about ventricular septal defect.